Hello everyone, once again welcome back. Hope so you will be good and fine and enjoy all the video lectures of Industry Factory Act 1948. Okay, so let's start. आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल लॉ अंडर यूनिट फर्स्ट वी आर कवरिंग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और स्टार्टिंग से हमने बहुत सारे लेक्चर कवर अप कर लिए हैं. ठीक है, आज हम कवर अप करेंगे डिस्प्ले ऑफ नोटिस सेक्शन 108 एंड पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स एंड गिव इंस्ट्रक्शन सेक्शन 11 111 113 एंड 115. ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने कवर अप किया था अबाउट द पेनल्टी एंड प्रोसीजर ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948. क्या जनरल पेनल्टीज होती हैं अगर हम कोई भी प्रोविजन ब्रीच करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा ब्रीच हो गया है हमारे, ठीक है, या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविजंस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लिए बनाए गए हैं, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मैं किसी फैक्ट्री को चला रहा हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, ऑक्यूपायर हूँ, तो मेरे ऊपर कौन कौन सी पेनल्टीज पड़ेंगी, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उस अबाउट फाइन, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. आज हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक जो फैक्ट्री एक्ट से ही है. यहाँ हम बात करेंगे डिस्प्ले ऑफ नोटिस. जर्नल कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है, शॉर्ट टॉपिक है. डिस्प्ले ऑफ नोटिस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और पावर टू मेक रूल्स एंड गिव डायरेक्शन अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डिस्प्ले ऑफ नोटिस को स्टूडेंट हमने सेक्शन 108 में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्ले ऑफ नोटिस. द इंफॉर्मेशन वट एवर द इंफॉर्मेशन वांट टू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कन्वे टू देयर कस्टमर दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्प्ले इन द फैक्ट्रीज. तो जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके जो वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करना होगा. अगर आपकी फैक्ट्री बहुत सारे फ्लोर्स में डिवाइडेड है, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4. तो हर एक फ्लोर पे वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आपको डिस्प्ले करनी होगी. ठीक है, क्यों, यू हैव टू प्रोवाइड द ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू योर कस्टमर विच आर रिलेटेड टू प्रोविजंस. जो भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को देंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ नोटिस, जो भी नोटिस है कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर एंड ऑल्सो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर एंड द सर्टिफाइंग सर्जन. पहली चीज़ तो हम जनरल बात कर लेते हैं कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है जो वर्कर्स से रिलेटेड है, वर्कर्स की राइट के लिए है, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए है, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड है. ठीक है, चाहे हम यहाँ पे बात कर लें किसी भी वर्कर्स के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड है, दैट इंफॉर्मेशन यू मस्ट बी डिस्प्ले ऑन द वॉल डिस्प्ले. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सभी फ्लोर्स पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने बस फैक्ट्री के मेन गेट पे लगा दी और उसके बाद फ्लोर्स को आपने छोड़ दिया. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री के मेन गेट पे भी होनी चाहिए जहाँ से वर्कर एंट्री कर रहे हैं. ठीक है, फैक्ट्री में ही मेन गेट पे होनी चाहिए और उसके बाद हर फ्लोर पे वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करनी है. जो भी इंफॉर्मेशन मंथली जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को, जो अपने वर्कर्स को दे रहे हो, ठीक है, वो सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्प्ले कर देनी है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. और उसी के साथ साथ सर्टिफाइंग सर्जन का नाम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका नेम क्या है, उसका क्या एड्रेस है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करनी है ऑन नोटिस बोर्ड. ठीक है, या फिर चीफ इंस्पेक्टर, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर. जो भी इंस्पेक्टर है उसका नाम, उसका एड्रेस, वो इन्फॉर्मेशन भी नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए और आप अपने वर्कर्स को प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे. पहली चीज़. सेकंड हम बात कर रहे हैं शैल बी इन इंग्लिश एंड मेजोरिटी ऑफ द वर्कर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्प्ले इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. पहली चीज. और मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स की मेजोरिटी के हिसाब से जिस भी लैंग्वेज को वो समझ पा रहे हैं. जैसे हम अपने एरिया की बात करें, ठीक है, तो
यहाँ पे हम जितने भी अगर हम फैक्ट्रीज की देखें तो वर्कर्स क्या है, हिंदी में क्या है कंफर्टेबल रहते हैं, वो हिंदी को प्रॉपरली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। तो जो नोटिस है वो इंग्लिश में भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर एरिया, तो वो नोटिस, वो इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए नोटिस बोर्ड पे, ताकि वर्कर्स उसको प्रॉपरली पढ़ लें और उसको समझ जाएं कि भाई एम्प्लॉयर के साइड से क्या इंस्ट्रक्शन, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लेस और नियर मेन एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, कि भी इंफॉर्मेशन वो है वो सारे प्लेसेस पे होनी चाहिए और नियर मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस पे तो होनी ही चाहिए। जो भी आपके डिपार्टमेंट का मेन एंट्रेंस है वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड लगा है वहाँ पे, फैक्ट्री के मेन एंट्रेंस पे, और आपके फ्लोर्स पे एक दो जगह और वो इन्फॉर्मेशन जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स एक साथ गैदर होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रॉपरली डिस्प्ले करनी है। तो ये क्या है, एक प्रोविज़न है किसका, फैक्ट्री एक्ट का। जो डिस्प्ले ऑफ नोटिस में हम बात कर रहे थे अंडर सेक्शन 108, ठीक है। जैसे कि क्या है, एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ मैं आपको। फैक्ट्रीज में फर्स्ट एड बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट एड बॉक्स हर एक फ्लोर पे होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उनमें जो भी सामान है वो प्रॉपर होना चाहिए। साथ के साथ जहाँ पे भी आपने फर्स्ट एड बॉक्स रखा है वहाँ पे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन लगे हुए होने चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, और किस तरीके से कि कब आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली उसके पास लगे हुए होने चाहिए। या फिर कौन कौन फर्स्ट सर्टिफाइड फर्स्ट एडर हैं जो इन केस अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आपको फर्स्ट एड देंगे, उनका नेम, उनका फोटो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हम एक एग्जांपल और कोट कर सकते हैं, जैसे कि क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या जगह जगह आपने फायर इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो फायर इक्विपमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी वहाँ होनी चाहिए। जैसे आपके फैक्ट्री में हर फ्लोर पे फायर हॉज लगा हुआ है, फायर अलार्म लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, तो प्रॉपरली वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लगे हुए होने चाहिए कि कब आपको उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्रॉपरली नोटिस बोर्ड वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें प्रॉपरली बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 108। नेक्स्ट आ जाइए पावर टू मेक रूल्स एंड गिव डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 112 में सॉरी, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक द रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर एनी मैटर विच में बी डिस्कवर्ड एक्सपीडियंट इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पावर टू मेक रूल्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंडमेंट एंड मॉडिफाई एंड मेक न्यू रूल्स फॉर द ऑपरेशंस एंड ऑफ द फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्री के लिए नए नए जो भी प्रोविजंस आते हैं या फिर जो भी अमेंडमेंट होते हैं या फिर जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस एरिया में अगर हमारी फैक्ट्री चल रही है, जिस स्टेट में हमारी फैक्ट्री है, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन मेजरली हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, वेज रिवाइज होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे वेज रिवाइज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ईयर में ट्वाइस कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो वेज को रिवाइज करते हैं। मार्च में आपका वेज रिवाइज हुआ, फिर उधर अक्टूबर में जाके आपका वेज रिवाइज हुआ, तो वो सारे रूल्स और प्रोविजंस किसकी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उनको बनाने के लिए। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 112 में, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक द रूल्स प्रोवाइडिंग टू एनी मैटर, ठीक है। वर्कर्स से रिलेटेड, फैक्ट्री के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, टू डिस्कवर in order to give effect on purpose of the act. Section 113, the central government may also give direction to state government as to carrying to execution of provision of the act, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेक्शन 113 में काउंट हो रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो गिव डायरेक्शन
टू स्टेट गवर्नमेंट एज टू कैरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कुछ ऐसे केसेस जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है और कुछ रूल्स को एग्जीक्यूट करवा रही है, किसमें, फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं वहाँ पे जो एडअप होते हैं। तो वो किसकी प्रायोरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको इंश्योर कर रही है, किसमें, फैक्ट्रीज में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है इसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन 115, प्रोवाइड फॉर पब्लिकेशंस ऑफ द रूल्स मेड अंडर द एक्ट ऑफ ऑफिशियल गजट। जैसे कि जो भी अमेंडमेंट होते हैं तो उसकी एक इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब होती है और जो क्या है, ऑफिशियली गजट होती है, किसके थ्रू, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जैसे वेज रिवाइज किया गया तो उसको प्रॉपर्ली एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, एक ऑफिशियल नोटिस निकाला जाता है, गजेटेड नोटिस निकाला जाता है, जहाँ प्रॉपर्ली हर चीज़ बताई जाती है कि अगर वेज रिवाइज हुआ है, कितना वेज रिवाइज हुआ है, स्किल्ड कैटेगरी का कितना रिवाइज हुआ, अनस्किल्ड कैटेगरी का कितना रिवाइज हुआ, सेमी स्किल्ड कैटेगरी का कितना रिवाइज हुआ, स्किल्ड में कौन कौन से किस किस टाइप्स के वर्कर्स को रखा गया है, अनस्किल्ड में किस किस टाइप के वर्कर्स को रखा हुआ है, अगर सेमी स्किल्ड में बात करें तो उसमें किस किस टाइप के वर्कर्स, क्या क्या काम है, उनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया है कि ये स्किल्ड कैटेगरी है, ये अनस्किल्ड कैटेगरी है, ये सेमी स्किल्ड कैटेगरी है। ठीक है, और उसके हिसाब से रिवाइज वेज। ठीक है, तो इसकी एक ऑफिशियल गजट आती है जो हम सेक्शन 15 में बात कर रहे हैं, और उसका पब्लिकेशंस निकाला जाता है, उसकी प्रॉपर रिटन कॉपीज दी जाती हैं। ठीक है, बाय द ऑफिशियल साइट्स। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो आज हमने टॉपिक कवर करा किसका, इंडस्ट्रियल लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो हमारा आपका फिनिश होने जा रहा है, जिसमें आज हमने बात करी डिस्प्ले ऑफ नोटिस और पावर टू मेक रूल्स एंड गिव डायरेक्शंस। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए।